अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कराची शहर के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त, आज मौजूए बहस लाया जाएगा तमाम चीज़ों को। सबसे पहले अगर बात की जाए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन की सख्तियां सबसे ज़्यादा कराची ने झेली। अभी शरह बढ़ती जा रही थी केसेस की, तो दोबारा लॉकडाउन लगाया गया और तीसरा रोज़ हो चुका है। बाजार बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, मॉल्स भी बंद हैं, तमाम जगहों पर कदगन लगा दी गई है और 6 बजे के बाद पूरे कराची के अंदर इस वक्त सन्नाटा होता है सड़कों के ऊपर। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ऑल्टरनेट उसका दिया गया या नहीं दिया गया। ताजिर बिरादरी भी नाराज है, शादी हॉल एसोसिएशन नाराज है, स्कूल्स मालकान नाराज हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर ली जाए, मुख्तलिफ सेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो सब इस वक्त एक पेज पर नजर नहीं आते हैं, हुकूमत के साथ मुत्तफिक नहीं है। क्यों नहीं है? फिर दूसरी चीज ये कि हुकूमत ने कहा कि आप वैक्सीनेटेड हो जाएं तो फिर कुछ मामले बेहतर हो सकते हैं, तो अवाम ने कान नहीं धरे। जब यह कहा गया कि मोबाइल फोन्स की सिम्स बंद कर दी जाएंगी आपकी, तो फिर हमने ये देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर अवाम का जम्मे गफीर रश देखा गया, इज्तिमा की सूरत देखी गई जहां पर एसओपीज को फॉलो नहीं करवाया जा रहा। ये एक और मसला है। फिर अगले तरफ अगर मसले पर बढ़ते हैं, 5-5 घंटे वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वैक्सीन यहां से खत्म हो चुकी है, कल के रोज आए। एक दिन अगर कोई शख्स मजदूर तबका है, अगर वो छुट्टी करता है काम से और फिर जाता है फैमिली को वैक्सीनेट कराने, तो दोबारा उसको फिर जाना पड़ेगा क्योंकि वो 5 घंटे गुजार कर आया है, जो कि बेसूर साबित हुए हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के जो स्टेटमेंट आज सामने आए, उसमें से एक सिंध हुकूमत की जानिब से तर्जुमान की अगर बात करी जाए, मुर्तज़ा वहाब साहब की, तो वो कह रहे हैं कि मोबाइल वैक्सीनेशन भी शुरू करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर इलाके के अंदर। कल से गालिबन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू किया जा रहा है। क्या ये कारामद साबित होगी? इसी पे बात कर लेते हैं। पीटीआई की जानिब से रुकन सूबाई असम्बली हैं हमारे साथ इस वक्त, शहजाद कुरैशी। शहजाद, बहुत शुक्रिया, हमेशा अपना मौक़िफ़ देते हैं आप प्रोग्राम के अंदर। मेरे जानना ये चाहूंगा, कराची शहर की सूरत हाल, ये जो मसाइल मैंने अभी डिस्कस किए, क्या कमेंट है पीटीआई का इस पर? देखिए, हम तो ये शुरू से कहते हुए आए हैं कि आप कारोबार बंद नहीं कर सकते। कोई मुल्क की मईशियत इस बात की मोहतमिल नहीं हो सकती है कि वहाँ का कारोबार बंद किया जाए। ये बात पीपल्स पार्टी को समझ में नहीं आती है, साइंस सरकार को समझ में नहीं आती है, सिंध सरकार को समझ में नहीं आती है। प्रॉब्लम आता है, सारा नजला आके कराची की आवाम पे गिरता है। इनको ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। कराची के अंदर जो कारोबारी तबका है वो पहले ही पिसा हुआ है, वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। इनकी 13 साल कारकर्दगी आपके सामने है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी है, ना कोई सहूलतें हैं, ना इनको कोई बेनिफिट दिए जाते हैं। उल्टा इन पे जब मौका मिलता है, इन पे कोई ऐसा वार किया जाता है जिससे कराची का जो ताजिर है वो बुरी तरह तड़प के रह जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, क्या अभी जो 8 तारीख को ये खोलेंगे लॉकडाउन, उसके बाद से कोरोना खत्म हो जाएगा? फिर कोरोना को कैसे डील करेंगे? आपका काम है, आप हुकूमत में हैं, आप 18वीं तरमीम के बाद सुबह आपकी जिम्मेदारी है, आप एसओपीज पे सख्ती से अमल कराएं। आप प्रॉपर तरीके से लोगों को एसओपीज फॉलो कराएं। ये तो चांदनी हो गई पुलिस की। ये तो आधा शटर पे काम हो रहा है, पूरे शटर पे काम हो रहा है, बैक डोर से काम हो रहा है। ये तो एसी और डीसी की जिम्मेदारी है। आप जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हैं बिलाल, तो फिर आपको हुकूमत करने का हक भी नहीं है। अच्छा शहजाद, एक बात है, वज़ीर आला जो है, इनको ये सोचना चाहिए कि आपने 1 रुपए की वैक्सीनेशन नहीं खरीदी। अच्छा, आपने 1 रुपए की वैक्सीनेशन कहीं से नहीं की। वफाक आपको दे रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हैं। सिंध तो परचेज कर सकता है, लेकिन क्या वफाक का काम नहीं है? दरवाजा टूट गया, खालिद जिन्ना हॉल में क्या हुआ है, दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। इनकी नाहली, इनकी करप्शन, इनकी कराची दुश्मनी बड़ी वाज़ेह तौर पे लोगों को नजर आ रही है। नहीं, सिंध की अगर बात करें तो फिर पंजाब भी बाहर से ले ले वैक्सीनेट करने के लिए, लोगों को पैसे खर्च करे, केपी भी खर्च करे, दूसरे सूबे भी खर्च करें। सिंध अगर खरीद सकता है, इस्तात देती है, लेकिन क्या वफाक की जिम्मेदारी नहीं है ये चीज प्रोवाइड करना, जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं? वफाक की जिम्मेदारी बहुत सारी चीजों में है, और 8वीं तरमीम के बाद, ये आप मुझसे बेहतर तौर पे जानते हैं, बहुत सारी चीजों में वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारियां बढ़कर अदा कर रही है। वफाक की जिम्मेदारी, फिर ये क्यों इनके टीवी पे आके इनके जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो कहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन की इजाजत नहीं मिली। साउथ सिटी को मिल रही है, ज़ियाउद्दीन को मिल रही है, इनकी गवर्नमेंट को नहीं मिल रही। अजीब तमाशे लगाए हैं। नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि सिंध वैक्सीनेशन खरीद ले, दूसरे सूबों को प्राइम मिनिस्टर दे दे। सॉरी जी शहजाद, ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि सिंध के अंदर अगर बात की जाए तो वजीर आला वैक्सीनेशन खरीद ले, दूसरे सूबों को फिर प्राइम मिनिस्टर दे या वफाक दे। देखिए, इसमें 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। आप उनको वो कहते हैं ना कि 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, उनका हम मवाजना कर रहे हैं।
जी। क्या आपको पंजाब के अंदर लोग तड़पते हुए नजर आए कि भूखे मर रहे हो, अल्लाह ना करे, और उनके कारोबार को बंद कर दिया जाए, लाहौर पे कोई अटैक किया जाए और खास तौर पे लाहौर को निशाना बनाया जाए? कहीं आपको ये केपीके में, पेशावर में होता हुआ नजर आ रहा है या किसी और नहीं, जगह क्यों होता हुआ लाहौर नजर में आ रहा जब है? केसेस बढ़े थे तो यहाँ क्या इस पाबंदियां नहीं सिंध के लगाई गई अंदर थी? देखिए पाबंदियां लगाई हैं, पूरा हाँ, लॉकडाउन नहीं किया, तो मतलब मुकम्मल 30% लॉकडाउन नहीं किया, शरह बढ़ स्मार्ट जाए लॉकडाउन था। कराची के अंदर तब भी पाबंदी ना लगाई जाए? देखें तो पाबंदी बढ़ क्यों रही है, इस पे क्यों नहीं तवज्जो देते हम लोग? आपको भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बढ़ अच्छा, क्यों रही है? कैसे क्योंकि कैसे हम एसओपीस को फॉलो नहीं करा कैसे रहे थे। कैसे कवर देखिए किया जाए कि केसेस ना बढ़े? बिलाल हम एसओपीस पे फॉलो नहीं करा रहे, हम अजीब कौम है। मतलब हम अपनी कौम को कह रहे हैं आप कारोबार बंद कर दो, लेकिन कराची, बकरा खरीदने के लिए अभी बगैर आपने मास्क खुद के कहा जाओ, आपको शहजाद, एसओपी नहीं है। इस बात को खुद इंडोर्स किया ना कि कराची कमाता है तो फिर पाकिस्तान चलता है। कराची की आबादी का तनासुब भी आपको पता है, कंपेयर कर लिया जाए दूसरे शहरों से, कैसे रोका जा सकता है बगैर लॉकडाउन के इन केसेस को बढ़ने से? देखें इससे पहले कैसे रोका था? स्मार्ट लॉकडाउन से रोका था ना। उससे स्मार्ट पहले बड़ा लॉकडाउन सख्त प्रॉपर लॉकडाउन था, तरीके आपको से याद था। होगा। आप इस देखें, नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन से ही रुका था। इस पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने इस चीज का एतराफ किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसीज इतनी अच्छी थी कि टॉप 3 कंट्रीज में हम आए। तो इसको तो अप्रिशिएट करें ना, कि कोई ना कोई वजह होगी ना। और सिंगापुर और हांगकांग है, मेरा ख्याल है जो हमसे ज्यादा है, वो 1-1 करोड़ की आबादी है मुश्किल से, हम 22 करोड़ की आबादी थे। दुनिया हमारी मुतरफ हुई है, दुनिया WHO ने हमें अप्रिशिएट किया है, हमें यूनाइटेड नेशन ने अप्रिशिएट किया है। हम देखें, एक चीज को समझें, हम तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है। इस वक्त हमारी मईशत का पहिया आपको पता है किस तरह से चल रहा है। हम अच्छा शहजाद, एक एकदम बात लॉकडाउन बताएं करके मुझे। कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपको पता है एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर पूरे करने हैं, 100 चीजें करनी है। इस वक्त आप कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते। और मुझे एक बात बता दें, अभी कारोबार बंद हुआ हुआ है, जाके रोड पे देखें रश कितना नहीं, है। एक्सपोर्ट तो नहीं रोकी ना सर। अगर दफातरी की बात की तो 50% हमले की बात की गई है। चले मुझे एक बात बताएं शहजाद, डेल्टा वेरिएंट की मैं बात करना चाह रहा हूं, ये आया ही कैसे इसको मुल्क के डेल्टा ना अंदर कहा और करें ये बिलाल। फैला कैसे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इसको डेल्टा ना कहा करें, इंडियन वेरिएंट कहा करें। चले ये आप इंडियन हम वेरिएंट कह लें, मैं डेल्टा या डेल्टा प्लस कह लूंगा, वो एक ही बात है। कान यहां से पकड़े या वहां से पकड़े, बात ये है ये नहीं फैला नहीं, कैसे? इसको आप हिंदुस्तान का नाम लें कि ये जो इस वक्त पूरी दुनिया को में फिर वो आया, ये इंडियन वेरिएंट है। और ये इंडिया हिंदुस्तान ये का, मैं पाकिस्तान कैसे समझ पहुंच लें कि गया? ये नाहली और कायली है। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में तंग है। आप नहीं, नुक्ते उठा के ये देखिए, भारतीय यूरोपियन ना कंट्री हर अहली जगह है पे। कि पाकिस्तान पहुंच गया डेल्टा वेरिएंट और फैल गया। कराची में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा डेल्टा के। देखें ऑब्वियसली हमारे मुल्क के जो शहरी हैं, जो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो बाहर लोग काम करते हैं, वो ईद की छुट्टियों में पाकिस्तान आए, मुख्तलिफ ममालिक से आए, दुबई से आए। नहीं तो उनको रोका क्यों नहीं किया? जब ये एयरपोर्ट पर थे, टेस्ट क्यों नहीं किए गए? स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? टेस्ट कोरोना के थे। हाँ। इसका कोरोना क्लियर होता था, मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो उसको छोड़ देते थे। कभी कभी टेस्ट में कोरोना आता भी नहीं, और कभी कभी कुछ लोगों ने, मैं कतन क्वारंटीन सेंटर से लोग भागे हैं। आपको शायद ये खबर नहीं मिली हो शहजाद, क्वारंटीन सेंटर से लोग भाग गए। कैसे भाग गए? गलत है, गलत है ना, गलत है। अगर भागे हैं तो गलत है। मैं किसी गलत चीज का आपके सामने वो नहीं करूंगा। अगर गलत है तो फिर हुकूमतों पे इल्जाम तो नहीं होना चाहिए ना कि उसकी गलती, इसकी अपनी गलती भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्वारंटीन सेंटर से हमने रिपोर्ट पेश की कि 23 डेल्टा वेरिएंट के जो लोग थे वो निकल के भाग गए। अमला भी उसमें इन्वॉल्व था, कैसे निकल गए? 23 से 23,000 हो जाएंगे अब तो, खुदा ना खास्ता। कोई खबर आपके नजदीक है तो मैं आपके टीवी के तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हालांकि वो निकल के बाहर के गए तो वो अगेन वही वाली बात है, लेकिन इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप 1 महीने का लॉकडाउन कर लें, 2 महीने का कर लें, कोई फायदा नहीं होगा जब तक SOPs पे अमल नहीं होगा। ठीक। अच्छा, इस वक्त कराची की आवाम परेशान है। एक और मसला है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश लगा पड़ा है जहां पर SOPs भी फॉलो नहीं कराए जा रहे, जो कि मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह कि वैक्सीन क्यों नहीं मौजूद है? देखिए हमने जितनी, मैंने आपसे, अब देखिए आप उसी बात पे आ गए जो मैं कह रहा था। आपने कहा आप सिंध गवर्नमेंट को देखिए, वफाक जितनी वैक्सीन खरीद सकती है, जितनी मंगवा सकती है, वो मंगवा रही है। ठीक है, वफाक पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कर रही है। कुछ सूबों की भी जिम्मेदारी होती है, जिस सूबे में कम पड़ रहा है या जहाँ पर आप उनकी, हालांकि सबसे ज्यादा हमने सिंध को माशाल्लाह हिस्सा दिया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें एक वफाक का एक काम है कि सूबों के साथ हेल्प करे, सूबों की मुकम्मल ताउन उनके साथ करे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा कई वैक्सीन जाया हो गई, हजारों की तादाद से।
उसका कौन हिसाब किताब देगा? सिंध गवर्नमेंट ही देगी ना। हम तो यहाँ इनको वैक्सीन दे रहे हैं, इनकी अच्छा। नाअहली है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या मतलब कर रहे हैं, सिंध क्या को नहीं कर रहे हैं। आप ये क्लेम करें कि सिंध को उतनी वैक्सीन दी है जितनी आवाम को लगनी चाहिए थी, जितनी पॉपुलेशन मौजूद है सूबे में? देखिए, आपको एक चीज मैं बता दूं, जितनी आवाम का रश आ रहा था, जिस हिसाब से लोड आ रहा था, उस तरह से वैक्सीन प्रोवाइड हो रही थी। लेकिन अच्छा। जब से ये जो सिम और ट्रैवलिंग और ये सारी चीजें बंद होने के हुए, तो आवाम का एकदम से, जो कि मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली होना चाहिए था, अब एकदम से एक लोड भी आ गया। लेकिन इस वक्त वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट अच्छा, व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर शरह इतनी तेजी से बढ़ गई है, 30% क्रॉस कर रही है, तो आज भी अगर मैं कोट कर लूं तो 30% है रेशो, 23% रेशो है, सॉरी। लेकिन सवाल ये पता था आप क्या करते अगर आपको कहा जाता है कि फौरी तौर पर एक्शन लेना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम एसओपीज पे इतना सख्ती से अमल दरामद कराते हैं कि इस नहज पे हम नहीं पहुंचते। और खुदा ना खास्ता अगर इस नहज पे भी अगर हमें कुछ करने को मिलता तो सबसे पहले हम एसओपीज पे अमल कराते हैं। पिंडी भी 13% हो गया सर, इस्लामाबाद भी शहजाद भाई 13% है। हमने बाजारों में पेशावर की बात कर लेते हैं, 21% पेशावर है। देखिए, हमने भरपूर तरीके से मुकाबला करना है, कारोबारी जिंदगी को जारी रखते हुए मुकाबला करना है, एसओपीज पे भी अमल करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगवानी है और कारोबार भी खुला रखना है, ताकि हमारा लोअर मिडिल क्लास दिहाड़ीदार तबका वो बेचारा फाका कशी पे मजबूर ना हो। हमारी मईशत उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अपने कारोबार को बंद रख दें और उसके बाद आराम से अपने घरों में बैठ के खाएं। हमारा मुल्क इस चीज़ से सपोज के मुतमईन नहीं हो सकता। कारोबार खुले रहते हैं, आपकी बात को भी मान लेते हैं, आपको लगता है क्या बाजार खुलने से आवाम एसओपीज का ख्याल रखेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेगी? रेस्टोरेंट्स अगर खोल दिए जाए, वहाँ खाना खाने जाएंगे तो एसओपीज का ख्याल रखेंगे? शादी हॉल की बात कर लेते हैं, 400-500 लोग एक जगह जमा होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे? देखें बिलाल, अफसोस तो यही है हमारा कि आवाम हमेशा कानून की सख्ती हो, कानून पे अमल किया जाए, कानून को फॉलो। आवाम से अपील करता हूँ, गवर्नमेंट अगर सख्ती करे और सख्ती पैसों के लिए ना करे, रिश्वत लेने के लिए ना करे, पुलिस गर्दी शुरू ना करे, अगर सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ कानून की क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन कर दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी आवाम उसको फॉलो करने लग जाएगी। जब हमारी आवाम ये देखती है कि 20 मोटरसाइकिल वाले बगैर हेलमेट के जा रहे हैं और एक को रोक के उससे रिश्वत तलब की जाती है या उसको कानून पढ़ाने की कोशिश की जाती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब आप कानून को सबके लिए बराबर करते हैं ना, तो दूसरी तरफ आवाम खुद ही कानून का एहतराम करना शुरू कर देती है। यही आवाम है ना जो दुबई जाती है, यूरोप जाती है तो रूल्स को फॉलो करती है, कराची में क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, एक मुझे बात बताएं शहजाद, आपने बड़ी प्यारी बात कोट की जिससे मुझे एक सवाल याद आ गया। इजाजत है तो कर लेता हूं सवाल, क्योंकि वो रिलेटेड है आपकी जमात से। शहजाद, आपको आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि आवाम एसओपीज फॉलो करेगी, अगर आप उससे एसओपीज फॉलो करवाएंगे। आप ही की जमात के एक एमएनए, उनकी भी कोई तकरीब थी शादी हॉल की, शादी हॉल बंद हैं, आवाम का रश मना किया हुआ। जो शादी थी वो तकरीब में कितने लोग थे, क्या एसओपीज फॉलो हो रही थी, आपको ज्यादा बेहतर मालूम होगा। तो ये वो आवाम है, कैसे एसओपीज फॉलो किए जाएंगे? मुझे नहीं पता आप वहां थे कि नहीं थे। देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो मैं शादी में नहीं था, चले वेरी गुड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। दूसरी चीज ये कि ये शादी मेरे इल्म में भी नहीं थी। ये जब रात को ये शोर उठा सोशल मीडिया के ऊपर, और ऑब्वियसली मेरे हल्के में हमें मालूम था, आपको नहीं मालूम था? डीएचए में नहीं, मुझे आपस की बात है, मुझे नहीं पता था शादी है। वो तो जब शोर उठा कि मुझे कैसे मालूम होगा शादी है, जब मुझे कोई शादी में बुलाई नहीं रहा। नहीं ऐसा देखे नहीं, मुझे उन्होंने बुलाया नहीं था और वो उनकी मर्जी है, वो मुझे बुलाए ना बुलाए, लेकिन मुझे उनकी शादी का पता नहीं था। लेकिन आप क्रिटिसाइज होने से बच गए, आप नहीं गए। वो बड़ा क्रिटिसाइज किया आवाम ने इस चीज को। नहीं, उसके बाद ही किया। देखिए, मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है, मैं बड़ा ब्लैंड आदमी हूँ। नहीं, मुझे तो फेसबुक पे लोगों ने क्या क्रिटिसाइज गलत किया शहजाद, मुझे बताएं। देखिए मुझे पूरा जवाब मुकम्मल करने बिल्कुल प्लीज, मैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दूं। इमरान खान साहब के नजदीक एमएनए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, जो रूल के खिलाफ जाएगा वो खिलाफ जाएगा, वो गलत है। हम सब नजरियाती लोग हैं, हम किसी ऐसी चीज को हिमायत नहीं करते। मतलब गलत किया ना आपके एमएनए ने? हाँ, गलत है। और इसके लिए मैं आपको चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा मैंने सफर किया है। कल रात से जितनी फोन कॉल व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर मुझे टैग किया गया है, अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं
हम लोग तो एक एक चीज का ख्याल रख रहे होते हैं। हम तो कहते हैं किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं भी तो ना आपने करें। पूछा नहीं उस एमएनए से कि ये किया क्यों, जब इतना प्रेशर देखिए है, मैं सारी समझता चीजें हूँ ये एसओपीज पार्टी फॉलो क्यों नहीं कर पॉलिसी रहे? है, ये पार्टी पॉलिसी है, और इमरान खान साहब की जो जमात है, जो हमारी पीटीआई है, इसके अंदर एक हाँ, डिसिप्लिन है। और मैं ये हाँ, समझता हूँ कि हाँ, इसमें हमारे जो कराची प्रेसिडेंट होंगे वो इस पे जरूर एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, और ये तंजीमी जिम्मेदारी है। और इस पे हमें उस वक्त तक खामोश रहना चाहिए जब तक इनके आपस में वो जो कहते हैं कि तंजीम पूछेगी। मैं नहीं पूछ सही है। सकता अच्छा, एमएनए से, लेकिन मैं किसी गलत चीज को आप सपोर्ट नहीं क्या करेंगे? कहना चाहिए, कंडेम कर सकता हूँ, मैं ठीक है, सपोर्ट कतई ठीक नहीं है, करूंगा। ठीक है। आई जस्ट वांट आस्क लास्ट क्वेश्चन शहजाद, अब लॉकडाउन लग चुका है, आम आदमी रुल रहा है, डेली वेजेस की या वीकली वेजेस की बात कर लें, 70% तबका आपका इसके ऊपर है, कराची की अगर बात की जाए 70 नहीं तो चलें 60% तबका इसके ऊपर है। लेकिन अगर बात की जाए कि इस लॉकडाउन के अंदर वो अक्सरियत रुल रही है, क्या करना चाहिए उनके लिए? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि देखिए हमारे, आपने देखा कि लास्ट सिंध ईयर हुकूमत नहीं कर रही ना, कितना चले लोगों ने सपोर्ट किया, क्रिटिसाइज कर लेते हैं उसको, कितने लेकिन लोगों क्या ने वफाक सपोर्ट क्या किया। कर रही देखिए है फिर? हम देखिए वफाक आप लोग पता है एक हमें बड़े अजीब से एक उसमें डाल देते हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ये नहीं करती तो क्या करती है, वफाक अब कोई डंडा लेके थोड़ी लड़ना शुरू कर देगा। वफाक कंडेम करेगा, वफाक को ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेगा कि मईशत बेहतर हो। कैसी? देखिए एक चीज समझने की जरूरत है, हाँ। हर बार हम सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई हमारी कोई मतलब वो हमने मतलब अपनी शहजाद, पॉलिसीज मैं वाजे मैं की इसको हैं, इस तरह इलेबोरेट कर एनसीओसी की देता हूं, अपनी पॉलिसीज है, जस्ट आपने लेट मी असदुल्ला साहब का भी इलेबोरेट। ध्यान देखा, खान साहब की अपनी पॉलिसीज है। हम कतई नहीं चाहते कि कारोबार बंद हो, चले, कुछ भी हो जाए कारोबार बंद नहीं जस्ट होना चाहिए। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन माय क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है 18वीं तरमीम में प्रोविंशियल सोवरेनिटी आ जाती है, सूबाई खुद मुख्तारी आ जाती है, बहुत सारी चीजों को आप नहीं कर सकते, फिर भी 9 अरब रुपए का फंड दिया खान साहब ने तमाम एमएनएस को। आप लोगों ने गली महल्ले के अंदर सीवरेज की लाइन डाली, पानी की लाइन डाली, सड़कें बनाई, बहुत सारी चीजें की। अब ये 9 अरब 80 करोड़ ठीक है, मैं 9 अरब करेक्शन कर 25 दूं। करोड़ को और प्रिसाइज कर देते हैं। लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है, एक आम आदमी, एक डेली वेजेस पे कमाने वाला तबका रुल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तब क्या जिम्मेदारी है आपके मुंतखब नुमाइंदों की, एमपीएस की, बशमूल आपकी और एमएनएस की? देखिए लास्ट ईयर भी बिलाल, मैं अपने हल्के का बताऊं, मैंने अपने एमएनए के साथ मिलकर अपने हल्के में 50,000 के करीब हमने राशन बांटा था, अपनी मदद आपके साथ। ठीक है। और वफाक ने भी आपने देखा एहसास प्रोग्राम के तहत किस तरीके से जो दिहाड़ीदार मजदूर थे उनके लिए पॉलिसीज लेके आए थे। इस बार फिर करेंगे इसी कुछ तरह ऐसा? हमने कारोबारी तबके को रिफंड इनको दिए थे, बिजली में रियायतें दी थी, और बहुत सारी चीजें की थी। तो अच्छा। वैसे तो अल्लाह करे अब ऐसा वक्त फिर ना आए जिस तरह से नहीं, ये लास्ट ईयर लॉकडाउन आया जो था। सख्त हमारी लॉकडाउन अल्लाह लगा ताला से दिया गया दुआ है, है। इसमें क्या प्लानिंग हाँ, है? देखिए हमारी जो इस वक्त जो प्लानिंग यही है कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए। अच्छा। हमारा मेन एजेंडा यही है कि सिंध गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, चलें कराची शहजाद। पे जुल्म ना करें, कराची दुश्मनी ना करें, ठीक है, कारोबार को खोलें। पाकिस्तान की मईशत का पहिया कराची से चलता है, और ठीक है। कराची को हर मौके पे डैमेज करने की कोशिश ना करें। अगर कराची आपको वोट नहीं देता तो उसकी सजा भी मत दें। चलें, थैंक यू सो मच शहजाद, हमारे साथ मौजूद थे। एमपीए पीटीआई की जानिब से अपना मौक़िफ़ दिया गया कि सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की जा रही है कि लॉकडाउन को ख़त्म करने पर जोर दिया जाए, और लॉकडाउन ख़त्म अगर हो जाता है तो ये जो रेशो है, ये पॉजिटिव केसेस का, ये क्या बढ़ेगा, कम होगा? वैक्सीनेशन वैसी नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीनेटेड कैसे होंगे लोग? ये तमाम चीज़ें वक्फा लेते, इसके बाद कुछ और स्टोरीज पर भी बात करते हैं।